Hi guys, I am your friend Sushil Singh Chauhan. I am a student of BSc Agriculture. This video is very useful for the agriculture students of 6th semester. रबी फसलें, सीरियल क्रॉप्स, गेहूँ और जौ की दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सर्वप्रथम मैं गेहूँ की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। बोटैनिकल नेम गेहूँ का है टेटिकम एस्टिवम और फैमिली इसका हो जाता है ग्रेमनी। गेहूँ में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन इसमें जो है 10 से 14% होता है। वर्षा आपकी 1.5 से 2% होती है। कार्बोहाइड्रेट 62.70% होती है। ओरिजिन प्लेस की अगर मैं बात करूं तो डिकंडल के अकॉर्डिंग 1884 दजला फरात तुर्की है एंड बेबीलोव के अकॉर्डिंग 1926 में अबिसिया अफ्रीका है। यील्ड की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट यील्ड स्टेट इन इंडिया इज यूपी एंड उत्पादकता आपके सर्वाधिक पंजाब में है 40 कुंटल पर हेक्टेयर। तापमान की मैं बात करूं तो तापमान जनरली टेम्परेचर टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 to 22 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 3.5 to 5.5 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इसका जो है सॉइल का पीएच होना चाहिए 5 से 7.5 एंड सीड रेट की मैं बात करूं तो 80 to 100 kg per hectare to be seed is required for the per hectare and 100 to 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर छिड़काव मेथड में आपका आएगा। और बीज उपचार आपका 2.5 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम बीज 22 बीटा वैक्स से आप उपचारित कर सकते हैं। बीज बोने की गहराई 5 सेंटीमीटर हो जाए। और मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की बात किया जाए तो एनपीके नाइट्रोजन आपकी 60 से 80 है देसी जातियों में और बौनी जातियों की अलग अलग है। तो देसी जातियों में 60 से 80 है और पोटास 30 से 40 120 से 60 140 बौनी जातियों में। इरिगेशन की रिक्वायर्ड बात करें, इरिगेशन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इरिगेशन में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें CRI स्टेज पर 20 to 25 में इट्स इज़ वेरी मोस्टली इम्पोर्टेंट इन दिस ग्रुप इरिगेशन एंड सेकंड टेलिंग स्टेज, इसको टेलिंग स्टेज बोला जाता है। टेलिंग स्टेज बोला जाता है तो टेलिंग स्टेज मतलब फूल आने के समय टेलिंग स्टेज कल्ले फूटने समय, जब कल्ला फूटने लगता है 40 से 45 दिन में। तीसरी सिंचाई आपकी लेट ज्वाइनिंग कांट बनते समय 65 से 75 दिन में एंड फ्लावरिंग स्टेज फूल आने के समय 90 से 55 दिन में। मेकिंग स्टेज दुधिया अवस्था में 110 से 115 दिन में। डाउट स्नट दाना सख्त पड़ते समय आपकी 120 से 125 दिन में आपको सिंचाई देनी चाहिए। वैसे नॉर्मली आपने यहाँ यूपी में तो 3 से 4 टाइम जो है पानी दिया जाता है। एंड हार्वेस्टिंग की बात किया जाए तो 20 to 30% ह्यूमिडिटी रहना चाहिए दानों में। और अर्ली वैरायटी आपकी 140 से 150 दिन बाद जो है पक जाती है। लेट वैरायटी 120 से 125 दिन बाद पक जाती है। यील्ड की अगर बात की जाए 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर बौनी जातियों की है और 20 से 30 कुंटल दाना देसी जातियों की है। रोग में इसमें गिरवी, रतुआ, कंडवा, अनावृत कंडवा, मुलसा, अल्टरनेरिया ब्लाइट्स। और इंसेक्ट की बात किया जाए तो दीमक, तनावेधक, एफिड, माहू और टिड्डा, ये सभी होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका जो बरले, बोटानिकल नेम होता है हार्डियम वेलगोरी एल वेलगोरी एंड फैमिली ग्रेमनी। इसका भी ओरिजिन यूरोप है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 बराबर 14। इम्पोर्टेंस प्रोटीन टू बी फाइंड इन द बरले 11.12 एंड फैट 1.80 एंड कार्बोहाइड्रेट 68.20 in the India highest productive stage in India, Rajasthan and Punjab. Temperature required for the temperature of the crop generally temperature 70 Fahrenheit and maximum temperature 70 to 86 Fahrenheit and minimum temperature required for the crop 35 to 40 Fahrenheit. सोइल आपकी होनी चाहिए रेतीली भूमि। बीज की मात्रा, सीड रेट की अगर बात किया जाए दोस्तों
75 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड और 100 छिड़काव विधि में 100 kg। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो 2.5 किलोग्राम कैप्टान से पर 1 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जा सकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास आप देख ही सकते हैं कितना रिक्वायर्ड है, 50 से 60 नाइट्रोजन है आपका और 30 से 40 पी है और के आपका पोटास जो है 20 किलोग्राम। सिंचाई, उच्च उत्पादन हेतु 3 सिंचाई इसमें से सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। बुआई के समय 30 दिन बाद और बुआई के 60 से 65 दिन बाद, बुआई के 80 से 85 दिन बाद और कटाई आपकी 120 से 130 दिन बाद। जब दाना में नमी 20 से 23% हो, उपज आपकी 30 to 35 कुंटल पर हेक्टेयर। भंडारण के समय नमी 10 से 12 कुंटल। हानिकारक रोग इसमें है गेरुई, रतुआ, कंडवा, अनावृत जड़गलन, हानिकारक कीट, दीमक, कटवर्म्स। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द BSc 6 semester exam and its video is very helpful for you and I hope you will be like and share.